और अगर मैं प्रतिशत हमारी ट्रेंड्स है जो प्रतिशत ट्रेंड दिखा रही है, उसमें दिखा रहे हैं अर्नब के मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में उद्धव सेना आगे चल रही है और नॉर्थ वेस्ट में और मुंबई नॉर्थ ईस्ट में भी उद्धव सेना आगे चल रही है। संजय दीना नितिन गडकरी नागपुर से आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी नागपुर से आगे चल रहे हैं इस वक्त। प्रतीक्षित की जो आप बात कर रहे थे अर्नब, उसमें बीजेपी 133 पे यानी 133। मगर आप बताइए 133 कितनों में से? 250 में से 250 टोटल, उसमें से 249। ठीक है, 249 एक कम 50 में 254 हो गया ऐश्वर्या। 254 में से आप बता रहे हैं बीजेपी का आंकड़ा 135। प्रतीक्षित, ये जो प्रतीक्षित का नाम करे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। प्रतीक्षित एक इलेक्शन एनालिसिस डेटा एनालिसिस फर्म है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। उनके नंबर्स थोड़े पीछे हमसे, मगर ट्रेंड लाइन मोर और लेस सेम है। We can safely predict that the NDA is forming the next election in the center. इस इलेक्शन को कॉल करने का समय आ चुका है। 311 सीट्स की लीड है, 9 भी नहीं बजे हैं। ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा। सिर्फ मुझे देखना है कि महाराष्ट्र का फाइनल नंबर क्या होता है। क्या हम कह रहे हैं कि 854 पे हम इलेक्शन कॉल करें? हम कह रहे हैं 9 बजे हम इलेक्शन कॉल करेंगे। 9 बजे इलेक्शन कॉल करेंगे। ओके, बैक ऑन नंबर्स। कांग्रेस से आनंद शर्मा कांग्रेस के आगे, शिमला से कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव वो पीछे चल रहे हैं इस समय, वो दिख रहा है हमको। पंजाब कांग्रेस 7 पर आगे, आम आदमी पार्टी 5 पर आगे, अकाली दल 1 पे आगे, बीजेपी 1 पे आगे, जो आपने बताया था फॉर्मर एम्बेसडर। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना गैप अब 3000 कर लिया है। वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो आप टफ फाइट की बात कर रहे थे। टोटल नंबर्स में आपको बता रहा हूं, 311 एनडीए, 147 इंडी, 147 147 आई एम रिपीटिंग, इंडी, अदर्स 15, एनडीए 311 पे जा चुकी है। ऐश्वर्या बहुत बड़ी खबर, 70 यूपी में सोहेल 70 सीटें बीजेपी, समाजवादी पार्टी सीटें 9, समाजवादी पार्टी +1 जो एक रायबरेली की राहुल गांधी की 9 सीट। जी सोहेल बताइए। जो आप यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में 70 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, एसपी 9 पर। जो बात अर्नब कह रहे थे कि ये जो यूपी में फैमिली वाली जो सीटें, वही सीटें पर आगे भी हार रहे हैं सोहेल। अभी दोनों इस समय दोनों पे पीछे हैं, डिंपल यादव भी पीछे हैं और अखिलेश यादव भी पीछे। अफजल अंसारी जरूर आगे, अफजल अंसारी गाजीपुर से आगे, मुख्तार अंसारी के भाई। और पूर्व में जाते हैं ऐश्वर्या, जो हमारा गठबंधन है ये अलायंस, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। पप्पू यादव जो है पूर्णिया में आगे चल रहे हैं, अक्षय यादव आगे। मुझे बताइए एनडीए के कौन से 2 सीट है जो तमिलनाडु के प्रोजेक्शन में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा एनडीए के 2 सीट है इस वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसको जरा एनालाइज कीजिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्वीप है, आसाम के नंबर्स पता नहीं कितने आए हैं इस वक्त, मगर मैं देख रहा हूं एनडीए के खाते यानी बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट है, जो बहुत अच्छी खबर है। वोट शेयर को देखना पड़ेगा अगर आप वोट शेयर भी एनालाइज करें। और कर्नाटका में एनडीए वही नंबर पकड़े जो एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था। तो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस इस वक्त करूं, 9 बजने को 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, 9 बजे हम इलेक्शन कॉल कर देंगे। तो मोर और लेस ये इलेक्शन टोटली एग्जिट पोल के लाइन पे जा रहा है। बहुत स्मूथ इलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम वाला इलेक्शन नहीं है। बीजेपी 5% आगे है, कांग्रेस 2% पीछे है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी इलेक्शन है। अगर कांग्रेस का वोट शेयर कम हो तो कांग्रेस का नेशनल सफाया होने वाला है। ये बेस्ट चांस थी कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस की जो पोजीशन है कि वो ऑपोजिशन की सबसे वीकेस्ट लिंक है, वो उभर के आ रही है इस इलेक्शन में। और इसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे इस अलायंस में, क्योंकि बीजेपी ने पकड़ रखी है। द बिग न्यूज इज बीजेपी इज अहेड इन ओडिशा। बीजेपी बंगाल में आ गए, बीजेपी ओडिशा में आ गए, महाराष्ट्र एक ही स्टेट है जहां पे इनका इलेक्शन कमीशन के। आपने तमिलनाडु का एक सीट पूछा कि जो एनडीए बीजेपी आगे है, मैं एक सीट पकड़ पाया हूं, तिरुनेलवेली जो है वहां पे नयनार नागेंद्रन बीजेपी के आगे चल रहे हैं। नागेंद्र, मैं आपको बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन का विषय। Guaranteed. That is happening for sure. Nayanar Nagendran is winning. You can be rest assured. Okay, let's see election कमीशन 109 109 सीटें इलेक्शन कमीशन ने दे दी है, उनमें 64 पर बीजेपी आगे, 109 में से 64 पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 20 पर आगे, आम आदमी पार्टी 5 पर आगे, समाजवादी पार्टी 5 पर। ये वोट शेयर सोहेल जो आप बता रहे थे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, बीजेपी 42.25 42.25, बीजेपी, कांग्रेस इज 30.64। और वहीं से कैसरगंज उत्तर प्रदेश से
ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह की लीड बहुत बढ़ गई है लखनऊ से, जो अटल से माला राज्यलक्ष्मी शाह आगे चल रही है, पौड़ी से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। हरिद्वार की तीनों सीटों पर इस समय आगे चल रही है बीजेपी। जी, और बीजेपी कौन सी सीट में पीछे है? दिल्ली का अगर आप एनालिसिस करें तो 6 सीट में बीजेपी आगे है। कौन सी सीट में बीजेपी पीछे है ऐश्वर्या? मेरे को भी नॉर्थ वेस्ट था 5 मिनट पहले से, मैं एक बार दोबारा चेक कर रहा हूं। आप चेक कीजिए, तब तक मैं बताऊं कि राजनाथ सिंह लीड कर रहे हैं। पिछली बार उनकी मार्जिन 31% की मार्जिन थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट है और लखनऊ से इस बार राजनाथ सिंह दोबारा तीसरी बार बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर से आगे आने वाले हैं। और कंगना रनौत की जो फाइट थी विक्रमादित्य के साथ मंडी में, कंगना रनौत की लीड बढ़ चुकी है मंडी में। तो हिमाचल भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ जा रहा है। मुझे दिख नहीं रहा है गोवा के रिजल्ट, तो मुझे लग रहा है कि कई सीट्स हैं जहां पे बीजेपी की पकड़ ज्यादा होगी, जो अभी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि देयर आर मेनी सीट्स वेयर द बीजेपी इज गोइंग टू बी अहेड व्हिच आर नॉट बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ये नंबर्स बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश 2 on 2। और अगर मैं इंपॉर्टेंट वीआईपी सीट्स की टैली देखूं तो इस वक्त ट्रेंड लाइन सुचरिता। असम की बात आप कर रहे थे अर्नब। असम में जिन सीटों पर बीजेपी लीड कर रही, एनडीए लीड कर रहा है, डिब्रूगढ़, सबसे बड़ी बात है बंगाल में 26 सीटों पर, बंगाल में 26 सीटों पर बीजेपी आगे है। तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो रहा है। सबसे बड़ी हेडलाइन है तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर आगे है। ममता बनर्जी वहां पे उनका सफाया हो रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कही हमारे रिपोर्टर को, मयूख रंजन घोष को, कि सबसे बड़ी खबर बीजेपी की बंगाल से आएगी। दोस्तों आप देखिए 26 कंप्लीट बीजेपी स्वीप इन बंगाल, टोटल बीजेपी स्वीप इन बंगाल। यह सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी नंबर 1 नहीं, बाय फार नंबर 1 पार्टी बन चुकी है बंगाल में। यह बहुत बड़ी खबर है। इसकी एनालिसिस की जाए, इसका जितना एनालिसिस किया जाए वो कम है। 31 मतलब कि मैं देख रहा हूं बीजेपी की टैली 30 तक पहुंच सकती है। बंगाल में बीजेपी के नंबर 12 से 13 हो सकते हैं। उड़ीसा में बीजेपी के नंबर 70 पार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नंबर 11 पार हो रहे हैं 14 में से। आसाम में बीजेपी के नंबर 6 से 7 है। दिल्ली में, यानी कि ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी के साथ है। मैं फिर से कहूंगा आज, ऐश्वर्या कपूर मेरी बात सुनिए, इस इलेक्शन में हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो चुका है। ये जो वोट, मैं फिर से कह रहा हूं कि 9 पार कर चुके हैं। हम इलेक्शन कॉल कर रहे हैं, मैं इलेक्शन कॉल कर रहा हूं 9:04 पे, 9:01 पे हम कह रहे हैं कि एनडीए और नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। और हिंदू वोट एकत्रीकरण हुआ है और हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ है और नरेंद्र मोदी के लिए 4 से 5% वोट बड़ा है। यह बहुत बड़ी खबर है। और बंगाल में बीजेपी स्वीप कर रही है। कर्नाटका में बीजेपी मेंटेन कर रहे हैं, करीब 21-22 सीट्स उनको मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीट मिल सकते हैं। अभी पिछले 3 मिनट में जब आप बोल रहे थे, ये जो डिटेल्स आई है, महबूबा मुफ्ती पीछे